नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माजो पोस्ट चैनल पर। और आज हम देखेंगे जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन, जो कि व्यापक में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए पहले 4 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें से 3 में हमने क्वेश्चंस देखे थे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और एक में हमने इसमें थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे व्यापम के द्वारा, जिसमें से मैंने लेवल इंस्पेक्टर का 2017 में एग्जाम हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं। और रिपीट अगर क्वेश्चन होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरे याद रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम इस वीडियो में 2 पेपर कवर करने वाले हैं, 25-25 मार्क्स के, यानी कि 50 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? तो यह है मानव कौशल। यांत्रिक कौशल यानी कि होता है मशीनरी, तकनीकी यानी कि टेक्निकल, और वैचारिक यानी कि जो आपके थॉट चलते हैं। लेकिन इसमें होता है मानव कौशल, आपके जो मानवीय कौशल होता है उससे आपको नेतृत्व करने में सहायता मिलती है। एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? तो वो है अंतर्वैयक्तिक, यानी कि इंटरनल जो आपके थॉट्स है, इंटरनल आपके जो बिहेवियरल है, वो आपको हेल्प करते हैं कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है? तो बाजार का जोखिम आता है, ब्याज दर का जोखिम आता है, क्रय शक्ति का जोखिम आता है, लेकिन वित्तीय जोखिम नहीं आता है। तो आपका आंसर ये सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं आता। निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है? तो ये है नकदी में वृद्धि। ये धन का उपयोग में माना जा सकता है। लेनदारी लेखे में कमी, नकदी में कमी, देनदारी लेखे में वृद्धि, ये बिल्कुल नहीं आ सकते। आपका जो आंसर होगा सही वो होगा नकदी में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? तो ये करती है मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कि आपके ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपके बीच में, ये शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? तो यह उद्यम प्रकार द्वारा, क्योंकि उद्यम प्रकार विधि के द्वारा शीर्ष पर कड़ी नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। यहाँ पर उत्तर आ की जगह सा होना चाहिए, बाई मिस्टेक गलत हो गया, लेकिन आपका उत्तर आएगा उद्यम प्रकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है जिसकी यानी कि कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है? तो मशीनरी है, पूंजी है, कच्चा माल है, लेकिन प्रौद्योगिकी नहीं है। प्रौद्योगिकी नहीं कि टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी, दीज आर बेस्ड ऑन थॉट्स, बट मशीनरी दिखती है, पूंजी आपकी दिखती है, कच्चा माल आपका दिखता है। तो अमूर्त कौन सा हो गया? प्रौद्योगिकी, क्योंकि उसे व्यवहार में नहीं लिया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त है, उसे संदर्भित करती है। तो उसे संदर्भित करती है कार्य नैतिकता, यानी कि वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करते हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधि में अंतर्ग्रस्त है, उसे कार्य नैतिकता संदर्भित करती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है, ये होती है सूचीगत कंपनियां। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। ये तैयार किया जाता है जब लाभ का अंश धारित होता है। एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः सौंपे जाते हैं। तो इसको सौंपे जाते हैं पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। एक संगठन के जो पदानुक्रम के सबसे निचले कर्मचारी है, उनको पुनरावर्ती वाले कार्य और नियमित वाले कार्य सौंपे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास पर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है स्थायी परिसंपत्तियों पर। तो प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेताओं को कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं वृहद विपणन। विपणन यानी कि मार्केटिंग। पूंजी अवयव में इनमें से कौन सी पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसमें से पूंजी अवस्था के रूप में धन प्रयुक्त होता है। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अनुसूचन, जो आपका आंसर है बी, वो अनुसूचन अभिनिर्धारित करता है। माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे के नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है उत्पाद के नाम से। ब्लैंक खातों का एक सेट है, तो इसकी जगह पर आएगा खाता बही। खाता बही खातों का एक सेट है। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब आय व्यय से अधिक हो, यानी कि अगर आपको लाभ तभी हो सकता है जब आपके जो खर्चा हो वो कम हो और आपकी जो इनकम हो वो ज़्यादा हो। चयन करें कि इनमें से कौन अभिव्यक्ति के स्रोत हैं। तो परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव और समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया, इनमें से देखना है कौन कौन से अभिव्यक्ति के स्रोत हैं। तो इसमें से देखें तो सारे सारे अभिव्यक्ति के स्रोत हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य भी स्रोत हैं,
संदर्भ समूह भी स्रोत है, साथियों के समूह का प्रभाव भी बिल्कुल डिपेंड करता है, और समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया भी डिपेंड करती है। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? CSR यानी कि होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि नैतिक सामाजिक उत्तरदायित्व। तो ये आपको CSR को दर्शाता है। जब प्रबंधन के प्रक्रिया उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तब इसको कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया। ब्लैंक के लिए BRS बैंक समाधान किया जाता है। तो ये किया जाता है बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए। BRS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर के कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? तो ये किया जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग में। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को प्रस्तुत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ये निम्नलिखित में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है? तो ये स्पष्ट होती है उद्देश्य आधारित प्रबंधन, यानी कि आपने उद्देश्य रखा, उसके आधार पर आप प्रबंधन कर रहे हैं। ये हुआ लेबर इंस्पेक्टर के जो एग्जाम होते हैं उसके 25 क्वेश्चन। अब हम दूसरी शिफ्ट के भी देख लेते हैं, उसमें भी 25 क्वेश्चन अब हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसके आंसर रट लें। अब हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए लेबर इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2017 में 12 जनवरी को, उसका देख लें। उसके स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन। इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है? तो ये होती है संवेदनशील प्रशिक्षण, यानी कि कार्य से बाहर विकास विधियों का संवेदनशील प्रशिक्षण व्यवहार को असंरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है। यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है तब उसमें कौन सी कौशलता है? तो तब उसमें संकल्पनात्मक कौशलता है। तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को किसके रूप में दिखाया गया है? तो उसको दिखाया गया है परिसंपत्ति के, इस कारण से कि पूर्वदत्त बीमा पेशगी दिया जा चुका है और इस तुलन पत्र की अवधि में जो कि अब समायोजित होना है। रॉबर्ट के कॉल्स द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल हैं। तो यह है तकनीकी, मानव और वैचारिक। ये 3 आवश्यक कौशल होना चाहिए। एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लाभ या हानि विवरण। ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान है, क्या है? यह विवरण। नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लक्ष्य की स्थापना। एक वित्तीय संस्था को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका व्यय। निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के लिए द्वारा भूमिकाओं के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? ये बनाता है आपका आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? तो ये है आपकी मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करना। व्यापार की कुल वर्तमान परिसंपत्ति 4 लाख रुपए है एवं वर्तमान देनदारियां 2 लाख रुपए है। वर्तमान अनुपात है, तो वर्तमान अनुपात होगा 2:1, 4 लाख और 2 लाख। तो ये बिल्कुल इजी था, एक क्वेश्चन था। ब्लैंक में लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल है। तो यह ब्रांड निष्ठा, यानी कि आपने किसी एक ब्रांड की निष्ठा आ गई, उसको प्रेफरेंस देने की आपने चेष्टा आ गई, तो आप उसको पुनः क्रय करते हैं किसी भी चीज़ को, और उसके बाद फिर उसके लिए एक अलग ही प्रायोरिटी होती है, आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि हमें यही खरीदना है। पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार इस वर्ष में किया गया था। तो BCG मैट्रिक्स का आविष्कार किया गया था 1970s में, यानी कि 1970 में। यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक क्या होता है? ग्राहक होता है प्रसन्न। यानी कि अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसको बोले कि 1 साल चलने वाली है, लेकिन वो चल 3 साल जाए, तो ग्राहक हो जाता है खुश। उन्होंने बोला तो इतने साल का था लेकिन चला ज़्यादा। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। तो ये है मध्यम स्तर के प्रबंधक, क्योंकि ऊपर वाले जो शीर्ष प्रबंधन होता है वो आपके लिए योजना बनाता है, लेकिन उसको लागू कौन करवा सकता है? ये आपके मध्यम स्तर के जो भी प्रबंधक होते हैं वो लागू करने के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से HR की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है? तो ये होती है आपकी प्रशासनिक विशेषज्ञता, जो कि उसको अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करने के लिए उत्तरदायी बनाती है।
निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन के कर्मचारियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होगी? तो ये होगी सामर्थ्य। प्रेरणा का सिद्धांत, जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम करती है, कहलाता है, तो वो कहलाता है मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन कौन से आवश्यकता स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, यानी कि जो शरीर की आवश्यकता होती है वो वायु, भोजन, आवास, इनकी ये सब जरूरतें होती है शरीर की। चेक एक प्रकार का क्या है? तो चेक एक प्रकार का विनिमय पत्र है, यानी कि एक तरह से दूसरी जगह यानी कि ट्रांसफर करने के लिए एक प्रणाली है चेक। एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। तो बिस्किट, दंत मंजन, चेहरे की क्रीम, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली होती है, 10-15 दिन या महीने भर चलने वाली चीज़ें होती है। लेकिन जो मोटरसाइकिल है वो कम से कम 3 से 4-5 साल तक वो रखने की चेष्टा रखता है। तो ये जो लंबे टिकाऊ समय वाली बात है, तो ये मोटरसाइकिल आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन ई कॉमर्स से संबंधित है? ई कॉमर्स यानी कि जो आपके ऑनलाइन बिजनेस होता है, वो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। तो वो होता है व्यावसायिक संक्रिया जो लेन देन इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर आधारित है, ये आपका होगा ई कॉमर्स। लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है, वो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं, ये सभी लोग समूह में काम करते हैं। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? ऐसे समूह को कहते हैं हम एक विभाग। क्योंकि एक विभाग लोगों का ऐसा समूह होता है जो समान कौशल रखता है, समान ज्ञान रखता है, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना काम करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल, यानी कि जो CAPM का फुल फॉर्म होता है वो तो होता है द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जो सूत्र है वो है KJ इक्वल टू RF प्लस B ब्रैकेट्स RM माइनस RF ब्रैकेट क्लोज्ड। इसमें जो RF है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, B जो है आपका वो है सेंसिटिविटी, एंड जो RM है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। तो ये हुआ हमारे लगभग 50 क्वेश्चन जो कि 2017 में लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे गए थे। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और बिल्कुल व्यापक में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो गाइज इनको एक बार और देख लें, या फिर आपने शॉर्ट नोट बना लिए हो तो उसको बिल्कुल रिवीजन करके जाएं जब एग्जाम होने वाला हो। अगली बार में हम फिर 2 शिफ्ट के पेपर देखेंगे, उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको पसंद आ रही है या नहीं, ताकि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। और अगर पसंद आ रही है तो लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माय जॉब पोस्ट।